गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास 9th। है हम पिछले लेक्चर में चैप्टर मोशन की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको और एप्लीकेशन क्वेश्चंस जो हैं उनको हम कर रहे थे। ठीक है, आज देखो उसी के आगे हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। ठीक, कल हमने कुछ क्वेश्चंस तुमको एनसीईआरटी के कराए थे, आज हम आगे उसी के आगे फिर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत शानदार और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखें। ठीक, तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में होगा ये कहीं, है ना, मिलाना। अगला न्यूमेरिकल है ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। एक कार, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किताब में ही है, हम किताब से ही बोल रहे हैं। फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ओके, वो कह रहा है कैलकुलेट पार्ट 1 एक्सेलरेशन एंड सेकंड पार्ट है एक्सेलरेशन और सेकंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इतने टाइम में चला गया, डिस्टेंस भी हमको फाइंड आउट करना है। राइट, देखो सभी लोग ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करो, हमें ये अप्लाई कराना आ जाए कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास 3 है उनको हम कैसे अप्लाई कराते हैं और न्यूमेरिकल्स को या जो सवाल उस पर बेस होते हैं उनको कैसे हल करते हैं। बहुत सिंपल और बहुत इजी वर्क है। ठीक है, लेकिन तुमको जरूरी है कि तुमको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, उनके डेरिवेशन और उनके पॉइंट मालूम हो। राइट, देखते हैं हम। जैसे ये सवाल है, ये कार एक्सेलरेट। ठीक है, देखो एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, इसका मतलब हमारी वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन हम कब अप्लाई करते हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। राइट, और इस सवाल में भी देखो कहीं ना कहीं लिखा है कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। नाउ ठीक है, हम बार बार इन इक्वेशनों को लिखते हैं जिससे हमको ये याद हो जाए, बिल्कुल रट जाए। ये सब चीजें बिल्कुल हमारे दिमाग बिल्कुल मुंह पर होना चाहिए। हाँ, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर, यानी दिस इज योर इनिशियल स्पीड एंड आफ्टर टाइम 5 सेकेंड फाइनल स्पीड, है ना। तो हम यही लिखें जो हमको दिया है, पहले हम उसको उतारें, इनिशियल स्पीड। ओके, एंड इनिशियल स्पीड डिनोटेड बाय u। ठीक है, सो इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 18, दिस इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। वी वांट टू चेंज, वी हैव टू चेंज दिस इन मीटर पर सेकेंड। व्हाई मीटर पर सेकेंड, बिकॉज टाइम इज गिवन इन सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम उससे कन्वर्ट कर ले। कल भी हमने तुम्हें कन्वर्ट करके दिखाया था, मल्टीप्लाइड बाय, हाँ बोलो, एस 1000 तो मीटर में हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर करके दिखा देते हैं। तो ऊपर की क्वांटिटी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गई और अपॉन पर आवर है। आवर की जगह हमें क्या करना है, सेकेंड, और 60 इंटू 60। 1 आवर में कितना सेकेंड, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। और जब हमने कल इसको सॉल्व करके बताया था तो ये कितना कटा था, 5/18। देखो 2 0 ये है ना, 2 3 और 18, यानी 18 से फिर ये 18 भी कैंसिल, तो कितना आ गया इनिशियल स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ दिस इज योर इनिशियल स्पीड। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई है, 36 किलोमीटर पर आवर। सो फाइनल स्पीड v डिनोटेड बाय v, दिखाई दे रहा है ना, छोटा तो नहीं लिख रहा है, डिनोटेड बाय v, एंड v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अगेन वी चेंज इट। सो डायरेक्ट अब हम इतना इसको डायरेक्ट कितने से मल्टीप्लाई कर दें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसे भी बदले, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से भी। ठीक है, 18 2 36 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड।
So this is your speed final, and time is given in which time? Time is given t equal to 5 second. Okay, so now we calculate acceleration. ओके, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? अब हमको ये बहुत जरूरी है, ये सब चीजें मालूम हो. सो एक्सेलरेशन A इक्वल टू, वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक है, अब सभी लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल करके हमें दिखाओ, और जल्दी से हम है ना क्रॉस चेक करें कि कितने लोग सही करते हैं एग्जैक्ट आंसर. ओके, देखो जरा. हाँ, इक्वल टू 10 इंटू 10 फाइनल वेलोसिटी माइनस 5 अपॉन टी इक्वल टू योर 5. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? कितना आएगा ये? 5 अपॉन 5, and this is equal to 1. So what is the time? 1 second. Or not time, this is not time, sorry, this is acceleration. So what is the acceleration? 1, and unit is meter per second square. दिखाई दे रहा है ना? This is. So what is the acceleration curves? A equal to 1 meter per second square. नोट डाउन, और सभी लोग चेक करें अपने आंसर को, मिलाएं इस आंसर से कि सही है या नहीं है. देखें कितने लोगों ने सही किया. राइट. इसी प्रकार से सेकंड बी पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है. हमको अब क्या निकालना है बोलो? डिस्टेंस. सो डिस्टेंस एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बताओ जरा हम कौन सा फार्मूला यहां अप्लाई करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही. एस हमको अब यू भी मालूम है, वी भी मालूम है, ए भी मालूम है, और टी भी मालूम है. एस के लिए तुरंत हमारे दिमाग में इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड आएगा कि एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर. ठीक, यू हमें मालूम है, टी भी हमको मालूम है. ठीक है, ए निकल आया और टी भी मालूम है. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दें. सो एस इक्वल टू यू 5 इंटू टी, टी इज 5 प्लस हाफ ए मीन्स एक्सेलरेशन देखो 1 इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मतलब फिर से 5 का स्क्वायर है. ठीक है, कितना हो जाएगा? 25. हल करना सबको आता है ये मैथमेटिक्स में. ठीक है, सभी लोग हल करें, आंसर निकालो. 25 प्लस हाफ इंटू 5 का स्क्वायर 25. दिस इज कैंसिल हुआ 12.5. सो 25 प्लस 12.5 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू? 27.5, एंड दिस इज द डिस्टेंस कम्स इन मीटर. सभी लोग अपने आंसर को निकाल करके चेक करो, क्या ये आ रहा है? सही है? दिखाई नहीं दे रहा ना? ये खुद सॉल्व करो. हमारा आंसर आ रहा है, इसको हम जब हल करेंगे तो यहां पर लिख दे रहे, दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर, है ना? 25. ठीक है, 25 प्लस 12.5. सो दिस विल बी इक्वल टू 20. कितना होगा ये? ओ सॉरी, 25 प्लस 12.5 37.5. राइट, 37.5 एंड डिस्टेंस इन मीटर. ओके, दिस इज एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी एंड वेरी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, है ना? क्या इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसमें वैल्यू चेंज होगी और हम तुमको करने को देंगे, करके लाना. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट प्रकार का हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का. ठीक है, ये सभी को प्रैक्टिस करना है, सभी न्यूमेरिकल्स का, है ना? आगे जाकर के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे फिर, लेकिन पहले हम इजी न्यूमेरिकल्स देखें कि हाउ टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो जरूर पूछे. ठीक है, हमसे ऑनलाइन भी जब क्लास होती है उसमें जरूर पूछे कि सर ये आपने जो पढ़ाया था वो कैसे आया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर लिखते हैं. ये भी हमारे पास एनसीईआरटी में होगा. द ब्रेक अप्लाइड, क्वेश्चन लिख लें. द ब्रेक अप्लाइड ऑन ए कार
प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपनी कॉपी पे भी नोट करते चले। एक्सेलरेशन ऑफ, सवाल को लिखने से ये फायदा होता है कि हमें ये मालूम पड़ जाता है कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जब हमने किसी कार पर ब्रेक अप्लाई किया तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे वो कह रहा है इफ कार टेक्स 2 सेकेंड स्टॉप्स, 2 सेकेंड स्टॉप, ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ओके, यानी ब्रेक अप्लाई करने के कितने देर बाद कार रुक जाती है, 2 सेकेंड बाद। तो वो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो तुमको निकालना है क्या, कैलकुलेट, हम इतना ही लिख देते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, दिस इज क्वेश्चन। पहले तुम लोग सोचो कि ये सवाल होगा कैसे और हमको बताओ। ठीक है, फर्स्ट यू ट्राई, सभी लोग ट्राई करो, देखो क्या दिया है, फिर हम पूछते हैं, है ना, तब अपने आप समझ में आ जाएगा। यस, देखो द ब्रेक अप्लाइड। ओके, अपने डेली लाइफ में हम देखें कोई कार पर जैसे अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया है ना, ऑन ए कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो ये तो क्लियर है कि ये एक्सेलरेशन दिया है तुमको, है ना। और ये एक्सेलरेशन वैसे काय में होगा, नेगेटिव में। ओके, बिकॉज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज डी एक्सेलरेशन। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन लिख लें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार टेक 2 स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकेंड, यानी टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड में कार स्टॉप हो गया। और स्टॉप होने का मतलब है, बोलो, कम इन रेस्ट, यानी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। बोल राइट, जब आफ्टर 2 सेकेंड कार रुक जाएगा चलने के बाद तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 2 सेकेंड के बाद, और वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0, है ना, मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या निकालना है तुमको, वो कहता है कि 2 सेकेंड के बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालो, s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ट्राई करो कैसे होगा ये, फिर हम बताते हैं। सोचो जरा, हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमको v0 दिया है, u तो दिया नहीं है, एक्सेलरेशन और a दिया है, और v0 दिया है। हाँ, देखो हमारे पास एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी दी है, इससे हम इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए पहले हम एक्सेलरेशन वाला ही फार्मूला यहां अप्लाई कर देते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सो a इक्वल टू 6 इक्वल टू v0 माइनस यू अपॉन टाइम, टाइम इज 2 सेकेंड। ठीक, सो व्हाट इज कम्स, u इक्वल टू, ये माइनस में u आएगा तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है, चूंकि ये ब्रेक लगाने से एक्सेलरेशन है तो ये किस में होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीज। हम यहां पर ये नेगेटिव साइन ले सकते हैं, है ना, और ये नेगेटिव में जब वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी निकल आई, 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब डिस्टेंस निकालना, अब तो काम बहुत सरल है। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते हैं हम। सो डिस्टेंस s इक्वल टू, दिखाई दे रहा है यहां पर, बिल्कुल सही, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दे, u 12 निकला, इंटू टाइम कितना है 2, प्लस हाफ इंटू a इज गिवन 6 इंटू और माइनस 6, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मीन्स 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा, बताओ आंसर कितना आ रहा, 24 प्लस, और ये कैंसिल होगा, माइनस 3, 2 2 का स्क्वायर 4, 12, तो माइनस 12 और प्लस माइनस माइनस, यानी तुम्हारा 24 माइनस 12, इसका मतलब आना चाहिए कितना, 12 मीटर। डिस्टेंस इज इन मीटर। ठीक है, वेरीफाई करो सभी लोग, क्या s इक्वल टू 12 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल सही होगा। ब्लैक बोर्ड की तरफ देख करके नहीं करो, अपनी कॉपी पे पहले प्रैक्टिस करो।
बस ये कंसेप्ट ऑफ पॉइंट को समझना, हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे थे। देखो वेलोसिटी उसकी घट रही है, इनिशियल वेलोसिटी 12 निकली, फाइनल कितनी हो गई है 0, यानी बॉडी कैसी हो रही है डी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और फिर डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, कोई और भी तरीका है? ऐसा है कि तुम्हारे दिमाग में कोई और इक्वेशन आ रही हो, जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से हम केवल करें। बिल्कुल है, हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करा दे, थर्ड इक्वेशन को, और थर्ड इक्वेशन क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो हमें v दिया है 0, u मालूम कर लिए थे 12, 2a हमें मालूम है माइनस में 6, तो s इस फार्मूले से भी निकल आएगा। अब हम तुम्हारे लिए असाइनमेंट देते हैं कि तुम इस इक्वेशन को अप्लाई करा करके भी s की वैल्यू निकालना, लेकिन लेना है एक्सेलरेशन को नेगेटिव, और v और u तुम्हें दिए हैं, और मालूम करना, चेक करना कि इससे भी डिस्टेंस वही निकलती है जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करा के निकली। तो अपना क्रॉस चेक करके ये मालूम कर लोगे कि ये सही है, अगर यही आंसर आता है। ठीक है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कराना सीख रहे हैं। ठीक है, एक फिर हम सवाल देते हैं, फिर एक सवाल लिखो अगला। ठीक है, फिर एक सवाल लिखो और ये खुद कर करके दिखाओ, तुम लोग खुद ट्राई करो। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग, ए ट्रेन, हाँ लिखे सवाल क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद तुमको ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कराना बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक है, देखो, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग, क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सही स्पेलिंग लिख लेना, जल्दी जल्दी लिखने में स्पेलिंग है ना। एट ए स्पीड ऑफ कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर स्पीड गिवन। ठीक है, आगे वो कह रहा है ब्रेक इज अप्लाइड। अब इस पर भी हमने क्या अप्लाई कराया, ब्रेक्स, ब्रेक्स इज अप्लाइड, ब्रेक को अप्लाइड कराया इस पर। ठीक है, टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो सिमिलर टाइप का सवाल लग रहा है, थोड़ा सा केवल चेंज है, ये खुद कर करके दिखाओ। टू प्रोड्यूस यूनिट, टू यहां पर लिख लेना, टू प्रोड्यूस ओके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ -0.5, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सवाल में देखो ये भी हम ब्रेक अप्लाई कराने से एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया है नेगेटिव में, जबकि उस सवाल में पॉजिटिव में दिया था, हमें अपने आप नेगेटिव कंसीडर करना पड़ा था, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कराने से स्पीड घटेगी। वो कह रहा है हाउ फार द ट्रेन विल गो, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर स्टॉप। ठीक है, शॉर्ट में ही लिख देते हैं बिफोर स्टॉप। स्टॉप होने के पहले ट्रेन कितना चलेगा। ठीक है, चलो खुद करो सवाल, ये पहले खुद अप्लाई कराओ जो भी सवाल हम करे थे। ओके, बिफोर स्टॉप के पहले कितना ट्रेन चलेगा, यानी तुमको निकालना है इस सवाल में क्या, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, बिफोर स्टॉप, और जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। यहां पर लिखना चाहिए हमको कि दिस इज फाइनल स्पीड या वेलोसिटी, इट बिकम्स 0, है ना। और किस स्पीड से शुरू में चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी दिस इज इट्स इनिशियल स्पीड। ओके, यानी इसकी इनिशियल स्पीड u, एंड u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। दिखाई दे रहा है ना। और 90 किलोमीटर पर आवर को भी देखो किसमें बदलना पड़ेगा हमको, बोलो फिर से, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन आगे जाकर के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, यानी 90 मल्टीप्लाइड बाय, फिर से बोलो 5/18, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, मीन्स 25 मीटर
पर सेकेंड। बोलो राइट, ये आ रहा ना समझ में सबको? ये आएगा। नाउ एस हमें निकालना है, वी हमें 0 दिया है, यू दिया है, और एक्सीलरेशन इज गिवन यू ए इक्वल टू 0 माइनस में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बताओ कैसे करेंगे? अब हम इसमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करा रहे हैं? यहां पर देखो एक बात है, यहां पर टाइम नहीं दिया हमें, राइट? टाइम तो हमको नहीं दिया। अगर टाइम नहीं दिया है तो बेहतर तरीका यह है कि s के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन को हमें अप्लाई ना करें, ठीक है? लेकिन हमारे पास एक स्ट्रेट थर्ड इक्वेशन है, उसमें ये तीनों क्वांटिटी सभी आता है, जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए एस। ठीक है, देखो हमको टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि अगर हम चाहते तो टाइम को निकाल सकते थे, है ना? और टाइम को निकाल करके सेकंड इक्वेशन भी हमें अप्लाई करा सकते हैं। आ रहा ना समझ में? लेकिन इतना मेहनत करने से बेहतर है कि यहीं से सीधा तरीका है कि हम डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन अप्लाई करा दें। अप्लाई कराएं, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, सो 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू कितना निकला मीटर पर सेकंड में? ये कन्वर्ट करना कभी मत भूलना। अगर तुम यही वैल्यू डायरेक्ट ले लोगे किलोमीटर पर आवर में और ये एक्सेलरेशन को ऐसे ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, देन होल न्यूमेरिकल्स, है ना, बिकम्स रॉन्ग। यू, सो यू इक्वल टू, इसीलिए कहते हैं ना पहले सेम टाइप्स के सिस्टम में हम सभी यूनिट और क्वांटिटियों को यूनिट को चेंज कर लें। प्लस 2 इंटू ए मीन्स 0.5 और इंटू एस, और इंटू एस क्या होगा बोलो? इंटू एस हमको निकालना है, एंड दिस इज योर विथ नेगेटिव साइन। ठीक, सॉल्व करें तो 0 इक्वल टू 25 का स्क्वायर, सभी लोग करके देखो। 25 इंटू 25 एस बोलो 225, प्लस माइनस माइनस 5 टू 10 पॉइंट हटाएंगे, है ना? तो माइनस में 1.0 इंटू एस, सो एस इक्वल टू, ये इस तरफ लाएंगे 1s तो क्या हो जाएगा प्लस का, सो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 225, और डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर या मीटर? मीटर। क्यों? क्योंकि हम सभी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर चुके। आया समझ में? तो आज हमने ये 3 सवाल कर करके इक्वेशन ऑफ मोशन, खास तौर से इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अप्लाई कराना देखा। कल भी हम तुमको कुछ सवाल करवाए थे और आज भी ये कुछ सवाल करवाए हैं। अब हमें लग रहा है कि तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छी तरह विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न सर्कमस्टांसेसों में, कंडीशनों में अप्लाई कराना आना चाहिए। ठीक है, और इसकी अभी और भी प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, कल हम तुम्हें करवाएंगे इसके ग्राफिकल मेथड के सवाल। ठीक है, जब ग्राफ खींचे हो, है ना, ड्रॉ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हम कैसे उनसे डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड डिफरेंट क्वांटिटीज हाउ कैन वी फाइंड आउट। ठीक है, हम कल ये टुमारो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।